आदाब में आसिफ खान, इस्तकबाल है आपका अधूरी आस में। और अधूरी आस की आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे नवलगढ़ शहर में और जानेंगे यहाँ पर रह रही अक़लियत आबादी के क्या है मसले मसाइल, किस तरह यहाँ की अक़लियत आबादी ज़िंदगी गुजार रही है। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको नवलगढ़ शहर में। अधूरी आस की खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं नवलगढ़ शहर की। जब हम नवलगढ़ पहुंचते हैं तो हमें वहां पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ख़ास तौर पर यहाँ की अक़लियत आबादी किस तरह यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और क्या यहाँ पर मसले हैं मसाइल हैं, वो तो जानने की कोशिश करेंगे ही। उसके साथ ही यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साहब जब नवलगढ़ हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है और साथ में बहुत चीज़ें यहाँ पर अलग है, अलग हट कर के हैं। आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, प्रेम, उसको लेकर के आप सबसे पहले बताइए। हमारा भाईचारा ऐसे है कि हम दीपावली और ईद दोनों साथ मिलकर मनाते हैं। हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी जो यहाँ पर 20 साल पहले यहाँ आए थे, तो पहले हमने पूरी नवलगढ़ जनता ने ये सीखा भाईचारा। 36 कौम साथ में यहाँ मिलजुल कर रहती है और सब त्यौहार आपस में साथ में मिलकर मनाते हैं हम। जब बात की जाती है नवलगढ़ शहर की तो यहाँ पर कितनी तादाद में अक़लियत आबादी है और किस तरह यहाँ पर रोज़गार है, तालीम है, उसको हालात क्या हैं, उसको लेकर बताइए। तालीम यहाँ पर 14 साल पहले सेकेंडरी स्कूल नहीं हुआ करती थी, एक आधी होती। अब हर पंचायत के अंदर सेकेंडरी स्कूल है, इतनी बड़ी कॉलेज सरकारी। हमारे विधायक जी कोई भी चीज़ की ऐसी कमी छोड़ दे नवलगढ़ के अंदर जो नहीं हो। विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सौभाग्यशाली है नवलगढ़, और हर विधानसभा में ऐसा विधायक हो तो मैं राजस्थान के अंदर कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप बताइए साहब, कैसे हैं आपके विधायक जी? बढ़िया है, एक नंबर, बहुत सारा काम करवा रहे हैं सब। अच्छा, तो अभी बात की जाए तालीम की, तो तालीम को लेकर के यहाँ पर अक़लियत आबादी कितनी एक्टिव है? पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे अभी जो आ रहे हैं? सब कर रहे हैं पढ़ाई, सब बच्चे तो। अच्छा, हाँ, तालीम को लेकर काम हो रहा है। आप बताइए। इधर है ना रोड वगैरह, ये 15 साल में सब कुछ करा दिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेयरमैन साहब के वालिद साहब, आप बताइए। सर मैं राजनीति के अंदर 30 साल से हूँ, 2 बार वाइस चेयरमैन रह गया। विधायक जी को यहाँ 15 साल आए हुए हो, नवलगढ़ का पूरा चेंज हो गया, पूरा डेवलपमेंट मैंने कभी नहीं देखा। इसके पहले भी नाम थे, कुछ भी नहीं थी। आज PSC, CSC, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, सिविल लाइन है, साइंस पार्क है, कॉलेज वगैरह, और जो भी चीज़ है हर चीज़ मांगनी है हमसे। पूरा शहर हमारा, पूरे राजस्थान में ऐसा विधायक हो तो पूरा राजस्थान चमक जाए। हो रहा है राजकुमार जैसा कोई। बिल्कुल। आप बताइए साहब, तालीम को लेकर कैसे हाल है? यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चे पढ़ रहे हैं और एक्चुअली नवलगढ़ का माहौल है। हमारे डॉक्टर विधायक जी डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, वो हमेशा लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स रहती हैं। तो यहाँ पे लोगों को सबको पता होता है कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम आने वाली है, क्या क्या किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सब स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। और रही विकास कार्यों की बात, तो नवलगढ़ में आ गए विकास कार्यों की, और इतनी इस हद तक आ गए कि आप देख सकते हैं नवलगढ़ में एक भी सिंगल वार्ड आपको ये नहीं मिलेगा जो आपको कहीं से भी लगे बैकवर्ड है। आपको फर्स्ट क्लास CC रोड मिलेगी, लाइट की व्यवस्था 1 नंबर मिलेगी, सफाई की व्यवस्था 1 नंबर मिलेगी। मतलब इवन यहाँ अपोजिशन कोई मैटर नहीं है। इवन अपोजिशन के जो है, अपोजिशन भी रहता है, चारों तरफ रहता है, लेकिन वो भी ये बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके मतलब बोर्ड के खिलाफ ये बोल सकते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। सभी काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। पानी, बिजली, सड़क को लेकर कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं है, काबिल तारीफ़ काम है हमारे विधायक साहब का। बिल्कुल। आप बताइए। बेहतरीन, हमारा तो विधायक जी का जादू है, विकास मेरे साथ चलता है और पेंडिंग है वो भी इंशाल्लाह होएगा, बच रहा है। नया बन के टूटता भी है, तो पेंडिंग है वो भी कराएगी वही। जब विधायक साहब के पास जाते हो कोई गुहार लेके, तो विधायक साहब क्या रिस्पॉन्स देते हैं आपको? बढ़िया, परिवार के सदस्य की तरह, जैसे एक बाप बेटे को देता है, एक छोटा भाई बड़ा भाई को देता है, बड़ा भाई छोटे भाई को देता है, वैसे सबके सुनते हैं, चाहे पक्ष विपक्ष भी सुनते, वो जाते थे उनके पास, कभी मना नहीं करते उनको।
कभी मना नहीं किया? कभी नहीं बना। आप बताइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे भाई साहब जो विधायक जी हैं वो जातिवाद से काफ़ी उठकर और अपने आप में एक भाईचारे की मिसाल है। भाईचारे की मिसाल है। आप बताइए साहब, क्योंकि नवलगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत कुछ है, यहाँ से बड़े बड़े सेठ लोग निकले हैं अभी भी, पैसे वालों का शहर है। भामाशाहों का भी जो बात कर रहे थे राजपाल जी की, बहुत मदद मिलती रहती है। उसके अलावा सरकार से भी काफ़ी मदद मिलती रहती है। आप बताइए। सेठ लोगों का तो क्या करना, यहाँ सबसे बड़ा सबूत है हमारे ये टेज बुक में नवलगढ़ की नगर पालिका है, ये भी सेठों की बनाई हुई है। रोडवेज बस डिपो है, ये भी सेठों का बनाया हुआ है। सरकारी कॉलेज का भवन है, वो सेठों ने बना के दिया है। तो सेठों के तो कोई ये मत बोल पूछो कि सेठों ने करवाया क्या नहीं, यहाँ पे सब कुछ करवा दिया। अभी हम तो ये उम्मीद करें सेठ से ले क्या लें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसा शहर है जहाँ पर आज भी लोग जुड़े हुए हैं ग्रास रूट से, और कहीं ना कहीं उनको फील आता है कि हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए हमें कुछ करना है। और उसकी एक मिसाल बन गई है नवलगढ़, क्योंकि यहाँ पर जब आप एंटर करोगे तो उसके बाद आपको एक अलग ही फील आएगा, अपनापन फील आएगा। और अपनापन के साथ साथ में आपस का भाईचारा, सौहार्द वो देखने को मिलता है। आप बताइए। यहाँ पे बहुत बढ़िया है भाईचारा का माहौल। ईद दिवाली पे अच्छी तरह से रहते हैं भाई, होली पे और सब कुछ ठीक ठाक मिलजुल के मिलाते हैं, बनाते मिल के कर लेते हैं, काम निकाल लेते हैं अपना साथ में रह के। ये भी हमारे महेंद्र भाई है जो ईद दिवाली पे साथ ही रहते हैं। क्या बात है। आपका नाम? मेरा नाम रफ़ीक है। तो देखिए रफ़ीक भाई और महेंद्र भाई एक साथ खड़े हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार माहौल ख़राब हो जाता है, लेकिन ऐसे शहर जब हम आते हैं, देखते हैं, तो हमें फील आता है कि वो भाईचारा है। क्यों महेंद्र भाई? सर यहाँ पे होली मनाई जाती है। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो राजस्थान में अनूठा रहता है। आप भी देखना कभी नवलगढ़ में, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिल के मिलाते हैं, और संख्या आप शायद ही काउंट कर पाओगे। ऐसा माहौल आपको राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा भाईचारे का। आप बताइए। सर विकास की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने जैसे 2008 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो 10,080 वोटों से 14,080 वोटों से उन्होंने लीड ली। उसके बाद उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा 2013 में, फिर उन्होंने 33,500 वोटों से लीड ली। फिर तीसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा अलग अलग पार्टियों से, जैसे पहले बहुजन समाज पार्टी से, फिर उन्होंने निर्दलीय, और फिर उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस से लड़ा तो 36,500 वोटों से उन्होंने लीड ली। तो सबसे बड़ा सबूत जनता ने यही दे रखा है। आप बताइए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिचपाल है। रिचपाल। खुश हो नवलगढ़ में? जी खुश है एकदम जी। पार्षद हैं आप? जी हाँ, वार्ड नंबर 33 अम्बेडकर पार्क का मैं पार्षद हूँ। तो पार्षद के पास तो बहुत सारी समस्याएं होती है, हमेशा विधायक के पास लेके जाते रहते हम हैं। लेके जाते हैं तो जाते हैं विधायक जी करीब करीब समस्याएं हल कर देते हैं सभी, जो भी लेके जाते हैं। पानी की, सड़क की, जो पहले कभी नहीं थी, जो रोडें, सड़क, अम्बेडकर पार्क एकदम फर्स्ट क्लास है, सब चीज़ सभी। देखिए ये तो पार्षद साहब हैं, खुश हैं, और ये कहना है कि विधायक जी के पास जब भी जाते हैं समस्या लेकर के वो सुन लेते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ जो रह गए थे, बिल्कुल चार नहीं, बहुत सारे बाकी हैं। आप बताइए। मैं सबसे पहले तो आपकी टीम का नवलगढ़ में यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ का स्थानीय पार्षद भी मैं ही हूँ, इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जब बात विकास की आती है तो एक विधायक के दायित्व के ऊपर उठकर जो काम करता है, सही मायने में वो विकास पुरुष होता है। आज चाहे राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार पूरे राजस्थान के लिए बनाती है, लेकिन हमारे विधायक की खासियत ये है कि उनकी मॉनिटरिंग इस प्रकार करते हैं कि ज़मीनी स्तर पर उनका सही प्रकार से उपयोग होता है। बात चाहे सामाजिक सरोकार की हो, आप चिकित्सा क्षेत्र में चले जाओ, आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, और आप जब अक़लियत तबके को कवर कर रहे हो तो मैं बताना चाहूँगा शहर के अंदर जो नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ पर मोर देन 45% अक़लियत तबके बसते हैं। जहाँ तक विकास कार्य की बात है तो शहर में नवलगढ़ तहसील एकमात्र ऐसी तहसील है जहाँ पर जिला अस्पताल बना हुआ है। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सब कहने के लिए बचाई कि अब डॉक्टर राजकुमार के लिए वो तो पूरे राजस्थान के अंदर मशहूर है, एक ऐसी शख्सियत है। रही बात भाईचारे, आबादी कितना खुश है यहाँ पे? अक़लियत आबादी में कट्टर बकरा मंडी का पार्षद हूँ। क्या बात है। और ये देख लो, आप खुद जाकर देखे हुए काम होया कि नहीं होया, नाली बनी कि नहीं बनी, रोड एरिया में चलेंगे हम बकरा मंडी में? हाँ चले ना। आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करूँगा इंशाल्लाह। और काम की कोई कमी नहीं है। मेरा वार्ड के अंदर 35 लाख रुपए की सड़क बनी है। तो हमारे यहाँ विधायक जी का जो जनता का जो तालमेल है, सीधा संपर्क,
वही हमारी ताकत है जनता की, वो सबसे बड़ी ताकत उनकी है। हमने देखा है कि इनसे पहले जो विधायक होते थे उनको मध्यस्थता की ज़रूरत होती थी, लेकिन इनके आने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। अब एक बच्चा भी अगर जाएगा तो उनका सीधा संपर्क है, और पूरा आधे से ज़्यादा टाइम तो यहाँ विधानसभा में ही देते रहते हैं, चाहे दिवाली हो, ईद हो और कोई प्रोग्राम हो, सबसे मिलना मिलाना, और एक माहौल पूरे नवलगढ़ का आप देखोगे तो एक भाईचारे का माहौल रहता है। यही पता नहीं लगता है कि ये ईद का त्यौहार है या दिवाली का, क्योंकि दोनों समुदाय है या 36 कौम मिलके इस तरह मनाती है कि दूर से देखने वाले को भी नज़र आता है कि कोई भाईचारा कोई चीज़ है। आज हमारे वार्ड में देखने का निम्न काम, रोड, नाली, आई मार्क्स, लाइट, ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ विधायक भाई साहब के आने से, डॉक्टर राजकुमार शर्मा के आने से सब कुछ क्लियर हो गया। वार्ड में चमक, लाइट, अब बच्चे खेलते रहते, विधायक का नाम लेते रहते, बच्चा भी विधायक का मुँह से है ना डॉक्टर राजकुमार शर्मा लिखता है। तो शहर है नवलगढ़, और नवलगढ़ में जब हम पहुंचते हैं तो अधूरी आस की टीम जानने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है कि यहाँ की अकलियत आबादी के क्या क्या अधूरी आस हैं। एक और हमारे साथ यहाँ पर हमारे गांव के चौधरी मौजिज़ चौधरी जी, बताइए। मैं तो ये कहूँगा साहब, जो हमारे विधायक साहब है बहुत अच्छे आदमी है, सबकी सेवा करते हैं, सबकी सुनाई करते हैं। गांव में सब खुशी है। हाँ, शहर में एक नंबर की किसी कोई कमी। हमारे चेयरमैन भी अच्छे हैं, कितने पट्टे बनवा दिए, और कोशिश करते हैं। कितने पट्टे बन गए क्या मालूम, कितने 7,000 बन गए, 8,000 बन गए, सबकी सुनाई करते हैं। पैदल चलते हैं, पैदल चलो भाई, क्या काम है तुम्हारा। हमारा हॉस्पिटल में मैंने जाकर देखा, आज के 10 दिन पहले हमारा एक भाई था, वो बीमार हो गया, मैंने देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। चौधरी जी, एक बार बताओ, आप तो शुरू से यहीं रहते हैं नवलगढ़ में? हाँ, नवलगढ़ में मैं 73 साल का हो गया, यही 73 साल के हो गए। 73 साल। क्या क्या बदलाव देखे आपने यहाँ? मैंने सब जो हमारे जो फिलहाल जो विधायक साहब है, उन्होंने जितनी रौनक लाया इतनी कोई भी नहीं लाया। घना सोया आपके बाकी के नेता जी, मैंने अच्छी तरह से देखा। शहरों का ये ऐसा शहर है जहाँ पे सेठों का शहर है, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, वो सब भी आपने देखा? और सब देखिए, हवेली वगैरह सब देखते हैं। 73 साल का हो गया, मेरे से कोई चीज़ भी था नहीं। बदलाव आए नवलगढ़ में? नवलगढ़ में जो अभी फिलहाल अच्छा बदलाव, ऐसा कभी नहीं आया। अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत बढ़िया दिन चल रहे हैं। ऐसे चलते रहे, मालिक चाहे तो, अल्लाह अगर चाहे तो ऐसे चलते रहे। मैं बहुत खुश। देखिए, अधूरी आस जब पहुँचती है किसी भी शहर में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गाँव में, तो वहाँ जानने की कोशिश करती है कि वहाँ की अकलियत आबादी के क्या मसले और मसाइल हैं। लेकिन जब हम पहुँचे नवलगढ़ शहर में तो हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ पर आपसी सौहार्द, भाईचारा चरम पर है। सब आपस मिलजुल कर रह रहे हैं। तालीम को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सड़क को लेकर यहाँ की आवाम बेहद खुश है। आगे भी जानते रहेंगे नवलगढ़ को करीब से। फ़िलहाल वक्त हो चला है अधूरी आस में एक वक्फे का। वक्फे के बाद भी जानते रहेंगे नवलगढ़ शहर को करीब से। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाजरीन। अधूरी आस में आज हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं नवलगढ़ को करीब से। और जब हम नवलगढ़ शहर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आपको अमूमन प्रदेश के दूसरे शहरों में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत कुछ है ख़ास, और वो ख़ास जानने के लिए पहुँची है अधूरी आस। यहाँ की अकलियत आबादी अब तक जितना जान पाए बेहद खुश हैं। यहाँ के हुक्मरानों से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के पार्षदों से यहाँ पे लगातार काम हो रहा है। काम होने के साथ साथ में यहाँ पर, क्योंकि तालीम एक बहुत बड़ा इशू रहता है अधूरी आस में, जहाँ भी जाते हैं हम, तो तालीम को लेकर भी काफ़ी काम हो रहा है। यहाँ पर मौजूद है अभी हम, यहाँ पर फेमस एक जो चाट का शॉप है, यहाँ पर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी चलती है दुकान? कुल मिला के फ़िलहाल सही है। फिलहाल सही है। तो जब हम बात करते हैं काम को लेकर के नवलगढ़ में, तो क्या शिकायत है आपकी एज आवाम? कोई शिकायत नहीं, सारे काम हो रहे हैं बढ़िया से बढ़िया। पार्षद सब ये नहीं देखभाल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो जब बात करते हैं हम रोज़गार की, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ पे तो हमारी बिरादरी वाले यानी घूमने फिरने का, फिर कोई चूड़ी यानी मेकअप का सामान यानी बेचते हैं, कोई साड़ी बेचते हैं, कोई ये रेडी घुमाते हैं गली कूचने में, वही बिजनेस है हमारे यहाँ पे। तो क्या अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो पढ़ाई की ओर जा रही है, तालीम ले रही है? जा रही है पढ़ाई की ओर। आप बताइए चाचा, आप यहीं के बाशिंदे हैं? यहीं के। क्या करते हैं आप?
सैलून की दुकान है। किस चीज़ की? बार्बर शॉप की दुकान। अच्छा, बार्बर शॉप। हाँ। तो शुरू से यही दुकान है या पहले कुछ करते थे? नहीं, यही है। पूरा यहीं रहे हैं आप हाँ, नवलगढ़? यहीं रहे हैं। नवलगढ़ में क्या क्या बदलाव देखे आपने? नवलगढ़ में बहुत बदलाव है। अच्छा। बहुत बदलाव है, जो राजकुमार जी बनने के बाद में तो और ही बदलाव आया है। अच्छा। हाँ, सड़क का, पानी का, बिजली का और का सब साधन है, मतलब बढ़िया है। तो स्कूल है, अस्पताल है, वो सही चल रहा अस्पताल भी है? है, स्कूल भी है, सब है, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, सब है। कोई इमरजेंसी वगैरह होती है या कुछ होती है तो डॉक्टरों का रेस्पॉन्स मिलता है? बढ़िया। डॉक्टर मिलते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आप? हाँ, है। या सीकर वगैरह जाना पड़ता है? बड़ा नहीं, सीकर तो ज़्यादा सीरियस होता है तो हमारे सीकर भी जाना पड़ता है। सीकर भी जाना पड़ता है? सीकर भी जाना पड़ता है। वैसे मतलब है यहाँ हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। हॉस्पिटल बड़ा है। बड़ा है। और भी कई चीज़ें आ रही हैं हाँ, अभी तो? और भी आएगी, और भी आएगी। आप बताइए साहब। जी, जो यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं उनको लेके खुश हैं आप? आने वाले टाइम से तो बढ़िया विकास होया जी। विधायक जी आने के बाद में अच्छा विकास होया पूरे नवलगढ़ के अंदर ही। जी। पढ़ाई का भी, शिक्षा का भी, रोड का भी, नाली का भी। अभी ट्यूबवेल भी लगा कर गई, एक पहले भी लगाई हुई थी स्टार्टिंग में, फिर वो ख़राब हो गई, दूसरी ट्यूबवेल लगा दी। पानी की पूरी व्यवस्था सुबह 7 बजे आता, सारे दिन भी चलता है ट्यूबवेल। आप बताइए, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? बर्तन बेचते हैं। बर्तन बेचते हैं। तो कौन सा समाज है जो यहाँ पे ज़्यादा तादाद में रहता है? हर चीज़ चलता है। समाज विजात समाज साथ में ये राजकुमार ने हमारे विधायक है, इस बात में अच्छा काम होने लगा है। अच्छा। और विधायक है, मिलने काम नहीं किया इसने। अच्छा। ये हमारे पार्षद है। चलिए, आप बताइए, खुश हैं विकास हाँ, कार्यों खुश है, से? विकास एकदम बेहतरीन विकास है। क्या करते हैं आप? मैं यही मड़ियारी सामान की दुकान है। मनियारी सामान। कसाई के अंदर है। अच्छा, तो अलग अलग यहाँ पे समाज बने हुए हैं, कसाई, मनियारी, बिसाईती, ये एक ही, ये बिसाईतियों का मामला है। बिसाईती का महला पूरा। अच्छा। समझ बहुत दूर में है मोहल्ला। और बाकी कितनी तादाद होगी बिसाईती मोहल्ले की? होगी करीबन 5-7 हज़ार तो होंगे। 5-7 हज़ार। हाँ। अच्छे खासे हैं। हाँ, अच्छा खासा है। जयपुर में भी एक बिसाईती मोहल्ला पता है आपको? हाँ, है ना, वो रिश्तेदार होंगे वो आप? अलग बिसाईती है। अच्छा, वो आप वाले नहीं है? हाँ, वो हमारे वाले। आप बताइए साहब। खुश है, खुश हैं? बढ़िया है। विधायक जी से भी खुश है, पूरा काम हो रहा है, अच्छा बढ़िया काम हो रहा है। सबके चेहरे पे इतनी खुशी है, क्या बात है? खुशी तो होगी, काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, खुशी तो आएगी। विधायक से बढ़िया है, बढ़िया से बढ़िया है। पार्षद जी से भी खुश है ना, या इनको देख के तो नहीं बोल रहे वैसे? नहीं, ये तो हमारी औलाद है, इससे देख के क्या खुश होंगे। इनको बाहुबली क्यों कहते हैं? इनका बच्चों ने क्या रीजन है? हमारा नाम असलम है। अच्छा। चाय की दुकान है हमारी। और अब जब से राजकुमार जी आए ना, जब से अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ, जो चीज़ की ज़रूरत पड़े उसके पहले वो कर देते। बाकी बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है 15 सालों से, और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। माशाल्लाह, बहुत नूर है आपके चेहरे पे। ये अल्लाह का करम, अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा दो है। हम तो एक खड़दड़े पत्थर हैं, बस तमन्ना है कि अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा दे। बहुत बढ़िया बात बोली आप, ईमान पे अल्लाह खात्मा। और मैं ये समझ तमाम इंसान को इंसानियत नसीब अता फरमा दे। बहुत बढ़िया बात। यही बात मालिक चाहता है कि इंसान अपनी इंसानियत को अगर सही सालिम पकड़ लवे, आज पूरी दुनिया में ये बवाल नहीं मचे, वो मालिक राजी हो जावे और सारा सुधार हो जावे। अगर हम पब्लिक को मालिक हिदायत देवे कि हम इंसान को हमारी इंसानियत के ऊपर ही चलना चाहे, वरना हम हमेशा के लिए न आए हैं ना यहाँ रहना है, और हमें एक दिन छोड़ करके जाना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बोली है चाचा ने। अगर ये बात हम सब समझ जाए, बहुत बढ़िया चाचा। आप बताइए। बहुत अच्छा माहौल है, हर चीज़ का, रोड का, पानी का, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है हमारे ऊपर। जी। जब से पार्षद आए ना, जो कोई परेशानी हो रही। पार्षद बहुत अच्छे हैं आपके? बहुत अच्छा है, सारे काम करते हैं, पूरे काम करता है। अभी एक बल्ब भी खराब हो जाता है तो वो भी ठीक करने आ जाता है। विधायक साहब से मिलते हो आप? विधायक साहब आते हैं ना, सब मिलते हैं ना। अच्छा, काम करते हैं आपके सारे। तो पानी बिजली को लेकर कोई भी कमी नहीं, पानी बिजली रोड की, हर चीज़ की, सब चीज़ की व्यवस्था होगी। बूढ़ा बच्चे सब कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अच्छा। स्कूल में भी कुछ जाते हैं। सरकारी स्कूल है? हाँ, है ना। सरकारी स्कूल बताइए आप पार्षद साहब। अब रानी सत्ती कितनी दूर है? मोहरा स्कूल यहाँ 2 मिनट का रास्ता है। यहाँ पर 2 मिनट का रास्ता है। लड़कियों की फ्री स्कूल है। टीचर वगैरह वहाँ टाइम पे आते हैं? सब टाइम पे आते हैं वहाँ पर। अच्छा, विधायक जी ने बढ़िया सहयोग दे दिया। नवलगढ़ में मेला होगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसमें जाते मोहरा वाली स्कूल में। हमारे साथ यहाँ पे एक और चाचा हैं। चाचा, आप लोगों से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें बताने के लिए होती है।
हम चाहते हैं वो बताएं आप बातें हमें। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है हमारा इस टाइम पर यहाँ जी। पर। इस मेले में कोई पानी की तकलीफ नहीं, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। साफ़ सफाई भी अच्छी तरह से हो रही है जी। और ये पार्सल आने के बाद में हमारे बहुत अच्छा काम हो रहा है। विधायक भी संभालने के लिए आता है हमको और अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया से बढ़िया काम चल रहा है। तो अधूरी आस में जान रहे हैं नवलगढ़ शहर को करीब से, और जब नवलगढ़ में जब पहुंचते हैं तो हमें एक चीज़ ख़ास देखने को मिलती है कि यहाँ की अक़लियत आबादी काफ़ी खुश है, काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। बहुत कम होता है ऐसा कि अधूरी आस की टीम जब किसी शहर में पहुँचती है, किसी गाँव में पहुँचती है, तो वहाँ पर बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन अभी तक जितना हम जान पाए नवलगढ़ शहर को, यहाँ पर हमें कोई ख़ास दिक्कतें नहीं देखने को मिली। यहाँ पर सड़क की बात की जाए तो उसको लेकर बहुत सारा काम किया जा रहा है और किया जा चुका है। अस्पताल है, तालीम को लेकर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि नवलगढ़ की जो हिस्ट्री है वो इस तरह की है कि यहाँ पर बड़े बड़े दानदाता हैं वो निकले हैं, तो आज भी अपने शहर का ख़ास ख्याल रखते हैं। यहाँ के विधायक से लोग बाग बहुत खुश हैं और यहाँ के पार्षदों से भी यहाँ की आवाम अभी तक काफ़ी खुश नज़र आई। आगे भी जानते रहेंगे नवलगढ़ को करीब से। 2008 में जब हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने नवलगढ़ की भाग दौड़ संभाली, तो आज तक लगभग 15 साल होने में आ गए हैं। तो आपने देखा होगा कि नवलगढ़ का एक स्वरूप ही चेंज हो गया है। चाहे वो शिक्षा की बात करते हैं तो नवलगढ़ में लगभग 70 से 75 इंग्लिश मीडियम स्कूलें इस साल अब तक बन चुकी है, और हर एक गांव, हर एक शहर में स्कूलों में जो फैकल्टी है उनका भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। नवलगढ़ में आपने देखा होगा कि 2008 से पहले एक सरकारी स्कूल भी नहीं हुआ करती थी। आज नवलगढ़ में पीजी कॉलेज है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, और मुकरगढ़ में महिला महाविद्यालय है। ये सब हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के प्रयासों से और उनके नेतृत्व में नवलगढ़ की जनता के लिए उन्हें जो नवलगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया था, जो जिम्मा उन पर सौंपा था, उसको वो बखूबी से सबको साथ लेके, 36 कौम को साथ में लेके वो कार्य कर रहे हैं। और हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, नवलगढ़ के विकास की अगर बात करते हैं तो लगभग हर एक वार्ड में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में पूरे रोड का जाल बिछा हुआ है। अगर आप देखोगे कि हर एक ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें रोड का कार्य नहीं हुआ है। और इस साल जो बजट आया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी द्वारा, और मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि हमारे माननीय विधायक महोदय जी ने उन अपने प्रयासों से लगभग 350 किलोमीटर रोड पूरी विधानसभा में वो बनाने का कार्य चालू है। लगभग 50% से 60% कार्य हो चुका है, बाकी ऑन प्रोग्रेस है। आप आने वाले टाइम में, आने वाले 3-4 महीनों में आप देखोगे कि नवलगढ़ में कोई भी गली, कोई भी वार्ड, कोई भी मोहल्ला रोड से वंचित नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं नवलगढ़ की तरफ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की ओर से फर्स्ट इंडिया टीम का आप सभी का मेरे नवलगढ़ नगरी में, बाबा राम साहब पीर की नगरी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग यहाँ जो है एक स्टोरी बनाने के लिए, जो आपका एक प्रोग्राम है वो देने के लिए आप लोग यहाँ पधारे। बस दिल की गहराइयों से पूरी नगर पालिका की ओर से तमाम जो मेरे पार्षदगण, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, तमाम जो यहाँ युवा साथीगण, सबकी ओर से बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि जब पहला कदम यहाँ नवलगढ़ में रखा तो हमने एक ही नारा दिया कि थे माँ का मैं था का, और ये जो 36 कौम का जो नारा है ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत की, कि सर्व समाज, सर्व समुदाय को साथ में लेके चलने का जो जज्बा है वो डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने नवलगढ़ की टीम के साथ मिलकर, और सब लोग उन्हें यहाँ कोई भी फंक्शन हो, कोई भी यहाँ प्रोग्राम हो, कोई भी यहाँ त्यौहार हो, भाईचारे की भावना से हम सब लोग आपस में मिलकर और उस चीज़ को मनाते हैं। और जो आपने खुद ने भी इस चीज़ को देखा है कि बड़े धूमधाम से हर त्यौहार, हर प्रोग्राम हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और भाईचारे की भावना से मनाते हैं। ये नवलगढ़ एक मिसाल है भाईचारे की भावना का। नवलगढ़ में अपन मिसाल दे सकते हैं पूरे देश में कि भाईचारे की भावना यहाँ बहुत कूट कूट के भरी हुई, बहुत देखी जा सकती है। नाजरीन, अधूरी आस की आज की हमारी ख़ास पेशकश में हमने बात की नवलगढ़ शहर की। राजस्थान का एक ऐसा शहर, शेखावाटी का एक ऐसा शहर जहाँ पर
हमें आपसी प्यार, मोहब्बत, सौहार्द की एक मिसाल देखने को मिली। साथ ही विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जब अक़लियत आबादी की बात की जाती है तो हमने नवलगढ़ में अक़लियत आबादी को बेहद खुश देखा, बेहद खुश जाना। तालीम को लेकर, सड़क को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा है। यहाँ की आवाम का कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं उनसे हम बेहद खुश हैं और वो हमारी गुहार सुनते हैं और जयपुर तक भी लेकर जाते हैं, क्योंकि नवलगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग निकल कर बाहर गए हैं और देश और दुनिया में नाम किया है। पर आज भी वो जब प्रदेश में लौटते हैं तो अपने गांव में, अपने शहर में ज़रूर आते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। नवलगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सड़क, यहाँ का पानी, आप जैसे ही इस शहर में एंटर करोगे आपको देखने को मिलेगी। नवलगढ़ की बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें यहाँ आने के बाद में देखने को मिली। अधूरी आस में बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह का कोई शहर, इस तरह का कोई कस्बा, इस तरह का कोई गांव हमें देखने को मिले। हमें बेहद खुशी हुई जब हम इस शहर में पहुँचे और हमने जाना करीब से यहाँ की अक़लियत आबादी को, कि किस तरह अक़लियत आबादी तालीम को लेकर भी काफ़ी काम हो रहा है और दूसरे दिगर रोज़गार और उनको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी लोग एक्टिव हैं। फिलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे अक़लियत आबादी के मसले मसाइल को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आस की पूरी टीम को।